मैं प्रमोदनंदन हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपके सामने मैं वीडियो प्रोड्यूस करूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित। ये बेसिक्स हैं फॉर क्लास 9, क्लास 10 और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लड़कों लोग के लिए। यूँ तो क्लास 10 में इसकी पढ़ाई नहीं होती है, ये क्लास 9 की है, लेकिन बहुत से ऐसे 10 के लड़के भी हैं जो बेसिक्स नहीं जानते हैं, तो ये उनके लिए भी एक तोहफा है। आप देखें, गौर से देखें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आविष्कार किसने किया था? फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डिस्क्रेट साहब ने। रेने डिस्क्रेट साहब ने 1637 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ला ज्योमेट्रिक, जिसमें इन्होंने अलजेब्रा को यूज किया था ज्योमेट्री में, जिसमें इन्होंने यूज्ड अलजेब्रा इन ज्योमेट्री, अलजेब्रा को ज्योमेट्री में यूज किया था। इसमें इन्होंने क्या किया था कि एक प्लेन में रिप्रेजेंट ए पॉइंट, ही रिप्रेजेंट अ पॉइंट in a plane by dint of order pair ordered pair of real number। जॉन डिस्क्रेट साहब ने, जो फ्रेंच के बहुत बड़े मैथमेटिशियन और फिलोसोफर थे, उन्होंने 1637 एडी में एक पुस्तक उन्होंने प्रकाशित किया जिसका नाम था ला ज्योमेट्रिक। इट्स अ बुक, ला ज्योमेट्रिक इज नथिंग बट अ बुक रिटन बाय रेने डिस्क्रेट साहब। उसमें उन्होंने क्या किया था? अलजेब्रा को यूज किया था ज्योमेट्री में, अलजेब्रा को यूज किया था ज्योमेट्री में। किस काम के लिए? उन्होंने एक प्लेन में पॉइंट को रिप्रेजेंट किया था बाय डिंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। बाय डिंट ऑफ मतलब आप जानते हैं, बाय डिंट ऑफ इज अ फ्रेजिकल वर्ड जिसका मतलब होता है द्वारा। इट्स आइडियोमेटिक वर्ड, फ्रेजिकल वर्ड, बाय डिंट ऑफ जिसका मतलब होता है द्वारा। बाय डिंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर, इसमें उन्होंने रियल नंबर के ऑर्डर पेयर के रूप में पॉइंट को रिप्रेजेंट किया। जैसे कि आप एग्जाम्पलिक रेशिया में देख सकते हैं 4 6 उन्होंने लिखा, तो 4 6 इज नथिंग बट ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर ये क्रम से लिया गया है, ऑर्डर मतलब क्रम, तो ऑर्डर पेयर लिया 4 6। इसको कैसे ऑर्डर में लेते हैं ये मैं आगे देखूंगा। बस जैसे कि आप ले लीजिए, पॉइंट P को रिप्रेजेंट करना है बाय द ऑर्डर पेयर ऑफ 4 6, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है आप इसको अब देखेंगे, तो आप एक बार फिर देख लें। फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डिस्क्रेट साहब ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उपयोग सबसे पहले किया था अपने पुस्तक ला ज्योमेट्रिक, जो 1637 एडी में उन्होंने पब्लिश किया था। इसमें उन्होंने क्या किया था कि अलजेब्रा का यूज किया था ज्योमेट्री में। अलजेब्रा का यूज किया था ज्योमेट्री में। क्यों यूज किया था? तो रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन अ प्लेन, एक प्लेन में पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए बाय द ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर के ऑर्डर पेयर के रूप में इन्होंने पॉइंट को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। उस ऑर्डर, अब आप देखेंगे उन्होंने ऑर्डर पेयर का इस्तेमाल किया था। ऑर्डर पेयर, जैसे कि एग्जाम्पलिक रेशिया मैंने लिया था 4 6, है ना। इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहा जाता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहा जाता है। डिस्क्रेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहा जाता है। अब इन्होंने किसी बिंदु को कैसे रिप्रेजेंट किया ये आप देखिए। प्लेन मतलब, इसको और भी जानिए। एक प्लेन मतलब सतह में सिर्फ 2 डायमेंशन होते हैं, एल एंड बी, लेंथ एंड ब्रीथ। सो इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन भी कहा जाता है।
है ना। एज जैसा कि आप जानते हैं एक प्लेन में अ प्लेन कंटेन्स two dimension that is L length and breadth, so it is called coordinate geometry of two dimension. It is called coordinate geometry of two dimension. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ टू डायमेंशन, दो बीमा वाली कहा जाता है इसे, दो बीमा वाली। ठीक है, अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, अब इसका उपयोग आप यूं कर सकते हैं, कि जिस तरह से आपको किसी चीज का आइडेंटिफाई करना हो, जैसे आप मानिए पटना में रहते हैं, रेलवे स्टेशन के पास कोई आपके दोस्त बाहर से आने वाले हैं कलकत्ता से, आप कैसे कहते हैं उनको, कहाँ पर आप रिसीव करिएगा, तो आप कह देते हैं कि यार प्लेटफॉर्म से बाहर निकलोगे तो एक पुराना मॉडल का इंजन लगा हुआ है ना, तो आप वहाँ पर आ जाओगे, तो उसको कहते हैं लैंडमार्क। किसी भी शहर में रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, ये सब लैंडमार्क होते हैं, है ना। और उस लैंडमार्क के आधार पर किसी भी दूरी को या अपने घर को या अपने मोहल्ले को या अपने दफ्तर को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। जैसे कि आप कहते हैं कि रेलवे स्टेशन के पास आ जाओ, वहां से सामने रोड पर आओगे, 2 किलोमीटर चलोगे, 2 किलोमीटर चलने के बाद एक चौराहा आएगा, दाहिने तरफ मेरा ही घर है, तो आप इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें भी पॉइंट को जो आइडेंटिफाई किया जाता है, चूंकि 2 डायमेंशन में किया जाता है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं, सबसे पहले 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन लेते हैं, 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस लेते हैं। म्यूचुअल परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे पर लंबवत, इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं उसको x डैश ओ, x डैश और y डैश से आइडेंटिफाई किया जाता है। वर्टिकल लाइन को y डैश से, हॉरिजॉन्टल लाइन को x डैश से, दोनों के कटान बिंदु जो मिड पॉइंट होते हैं उसको O कहा जाता है ना। तो इसमें O को ओरिजिन कहा जाता है, O इज नोन एज ओरिजिन। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। आप किसी भी वस्तु, किसी भी पॉइंट को आपको यहीं से आइडेंटिफाई करना है, आपको 0 से ही चलना है। और इसमें अब देखते हैं कि इस पूरे प्लेन को 4 भागों में इक्वल डिवीजन में आपने डिवाइड कर दिया। 2 परपेंडिकुलर लाइन जब आपने ड्रॉ किया तो यह प्लेन जो है आपको 2 भागों में डिवाइड हो गया, 4 भागों में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। तो आप इसे कह सकते हैं 1/4 मतलब 25%, 25%, 25%, 25%। तो इस 25% को मतलब 1/4 पार्ट को आप कहा जाता है, इसको क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। हिंदी में कहते हैं चतुर्थांश, मतलब चौथा भाग, चतुर्थांश, है ना। 1/4 कह सकते हैं इसको, 25% कह सकते हैं। तो क्वाड्रेंट, अब चूंकि क्वाड्रेंट तो सारे के सारे क्वाड्रेंट है ना, तो इसको कहते हैं क्वाड्रेंट 1, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट 2 सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट 3 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट 4 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। ये ऑल आर कॉल्ड क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। अब किसी पॉइंट को जब आप आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके लिए नियम है, ओरिजिन से, मूल बिंदु से जब दाहिनी तरफ चलेंगे तो x पर के सारी दुनिया, अब इसको कह सकते हैं पार्ट XOY, XOY को कहते हैं फर्स्ट
क्वाड्रेंट। आप पार्ट वाई ओ एक्स बैंड एक्स डैश वाई ओ एक्स डैश इसे लेंगे, ये कहलाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर आप एक्स डैश ओ वाई डैश को लेंगे, पार्ट एक्स डैश ओ वाई डैश इसे लेंगे तो इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर आप वाई डैश ओ एक्स को लेंगे, पार्ट वाई डैश ओ एक्स को लेंगे तो इसे कहा जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें नाउ साइन कन्वेंशन, साइन कैसे लेते हैं? ऑन एक्स एक्सिस पर अगर आप चलेंगे, एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर या तो आप ओरिजिन से दाएं चलेंगे या ओरिजिन से बाएं चलेंगे। ऑन एक्स एक्सिस लेफ्ट फ्रॉम origin and right from origin। अगर आप x एक्सिस पर मतलब x o x पर x डैश o x पर अगर आप ओरिजिन से इधर बाएं तरफ चलेंगे, लेफ्ट चलेंगे, तो डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन इज टेकन एज नेगेटिव। राइट फ्रॉम ओरिजिन से दाहिने तरफ चलेंगे तो टेकन पॉजिटिव। अब जैसे देखिए, आप जानते हैं दूरियां कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती, दूरियां कभी भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव ही होती है। लेकिन यहां पर माइनस साइन जो बताएगा कि दूरियां टेकन लेफ्ट फ्रॉम ओरिजिन, और ये पॉजिटिव साइन बताएगा कि डिस्टेंस टेकन राइट फ्रॉम ओरिजिन, है ना। बट सिर्फ साइन कन्वेंशन में सिर्फ आपको डायरेक्शन बताएगा, दूरी नेगेटिव कभी नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, क्लास 9 में पढ़ा होगा या 8 में भी पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, ऑलवेज भी पॉजिटिव, है ना। लेकिन यहाँ पर जो माइनस और प्लस जो देख रहे हैं आप, वो आपको सिर्फ सिंबॉलिकली है और वो बता रहा है कि ओरिजिन से आप किधर जा रहे हैं, या तो दाहिने जा रहे हैं या तो बाएं जा रहे हैं। अगर आप ओरिजिन से दाहिने जाएंगे तो डिस्टेंस इज टेकन इन पॉजिटिव, एंड अगर आप बाएं आएंगे तो डिस्टेंस आर टेकन इन नेगेटिव। वैसे ही अगर आप वाई एक्सिस पर आएंगे, ऑन वाई एक्सिस पर आएंगे तो ओरिजिन से एबव जाएंगे, एबव फ्रॉम ओरिजिन से ऊपर की ओर जाएंगे, मतलब इस दिशा में जाएंगे वाई एक्स में, ओरिजिन से ऊपर की ओर जाएंगे तो डिस्टेंस आर टेकन एज पॉजिटिव। और जब नीचे की ओर जाएंगे, बिलो फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव लिया जाता है। एक बार फिर से देखें, अगर आप ओरिजिन से दाहिने तरफ जाएंगे एक्स एक्सिस में तो दूरी को पॉजिटिव लेंगे, और अगर आप पीछे की ओर आएंगे, बाईं ओर आएंगे, नेगेटिव लेंगे। वाई एक्सिस में ओरिजिन से आप ऊपर की ओर जाएंगे, डिस्टेंस आर टेकन इन पॉजिटिव साइन, एंड जब नीचे की ओर जाएंगे तो डिस्टेंस आर टेकन विद नेगेटिव साइन। ये रहा साइन कन्वेंशन। और इसके बाद आप देखेंगे, या तो आप एक्स एक्सिस पर चलें या तो वाई एक्सिस पर चलें, आपको हर हाल में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलना है, आपको ऑब्लिक नहीं जाना है, किसी भी स्थिति में ऑब्लिक नहीं, ओनली आपको परपेंडिकुलर में जाना है। जैसे कि आप यहां से जाएंगे तो ये नहीं कि आपको इस बिंदु तक जाना है तो आप यहां से ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, नो सॉरी जी, ऐसा नहीं होगा। आपको जब भी जाना है तो आपको अगर इस पॉइंट तक पहुंचना है तो आपको ओरिजिन से शुरू करना होगा, पहले एक्स एक्स में चलना होगा, परपेंडिकुलर चलना होगा और फिर से परपेंडिकुलर मुड़ना होगा।
और आपको फिर परपेंडिकुलर मुड़ना होगा। जब भी चलना होगा ओरिजिन से ही स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस पे जाना है, या तो बाएं जाएं या तो दाएं जाएं, नो प्रॉब्लम, लेकिन ओरिजिन से शुरू करके आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्स एक्सिस पर ही जाना है, या तो आइदर पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड, नो प्रॉब्लम, बट पहले एक्स एक्सिस पर जाने के बाद आपको जब वाई एक्सिस की ओर या तो ऊपर या तो नीचे मुड़ना होगा। ऑलवेज बी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, नेवर बी इन ऑब्लिक, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे, हमेशा ओरिजिन से शुरू करनी है, दूरी को ओरिजिन से ही स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको एक्स एक्सिस में ही पहले चलनी है, और उसके बाद आपको वाई एक्सिस की ओर मुड़ना हो तो आप हमेशा लंबवत दिशा में ही मुड़ेंगे, साइड ऑब्लिक दिशा में कभी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आप देखिए साइन कन्वेंशन के बाद देखते हैं कि किसी भी प्लेन में किसी पॉइंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं, और उसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए दो परपेंडिकुलर एक्सिस कर लिया गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दोनों कटान बिंदु है ओ, जिसे ओरिजिन कहते हैं। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, जैसा कि अब तो आप जानते हैं कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, हर क्वाड्रेंट में एक एक बिंदु ले लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पी बिंदु को लेते हैं, आपको पी तक पहुंचना है ना। तो आप कैसे पहुंचेंगे, तो आपको बताया गया था कि सबसे पहले आप चलेंगे ओरिजिन से, तो आपको यहां पर ओरिजिन पर आ जाना है। ओरिजिन से आपको सबसे पहले एक्स अक्ष के दिशा में चलना है, या तो धनात्मक दिशा में या तो ऋणात्मक दिशा में। लेकिन अगर आप इधर को चलते हैं तो आप कभी भी पी बिंदु पर नहीं पहुंचिएगा, तो आपको धनात्मक दिशा में चलना होगा। ये मैंने मार्किंग कर दिया है, डिस्टेंस मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, एक पॉइंट इंडिकेट 1 मीटर, 1 किलोमीटर, जो भी मानना हो मान लीजिए, पैमाना जो भी हो। तो 1 2 3 4 डिस्टेंस पर चले, पी के नीचे आ गए। अब 4 डिस्टेंस पर चले, इसके बाद ऊपर चलते हैं परपेंडिकुलर दिशा में, सीधे चलते हैं। कितना दूर चला, तो देखिए आपने इतना के पैरेलल चला, मतलब ये दूरी है 5, तो आपने 5 दूरी पहुंचा। मतलब पॉइंट पी पर पहुंचने के लिए आपने ओरिजिन से एक्स अक्ष की दिशा में 4 दूरी और वाई अक्ष के दिशा में 5 दूरी चला हुआ। आप पी बिंदु तक पहुंचने के लिए ओरिजिन से तो शुरू ही करना है। ओरिजिन से शुरू होकर एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में पहले 1 2 3 4 पॉइंट तक चला, मान लिया कि 4 मतलब 4 मीटर तक चला। उसके बाद आप वाई दिशा में मुड़ गए और 1 2 3 4 5, देखिए जस्ट इक्वल टू 5 दूरी तक, मतलब इसमें 4 दूरी चला और इसमें वाई अक्ष में 5 दूरी चला। तो पी का नियामक कोऑर्डिनेट कहलाएगा 4, कॉमा दे देंगे 5, 4 and 5, ये पी का कोऑर्डिनेट कहलाएगा 4 and 5। चूंकि एक्स अक्ष में आप धनात्मक दिशा में चले थे तो पी का सिंबल प्लस होगा, लिखना जरूरी नहीं है। वाई में ऊपर चले थे, जो धनात्मक दिशा वाई का है, लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ 4 5 लिख दीजिए। +4 +5 की कोई आवश्यकता नहीं। सिमिलरली अगर आप क्यू पॉइंट पर आपको चलना है, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, अब आप देखिए एक्स के धनात्मक दिशा में चल जाते हैं तो फिर क्यू तक तो आएंगे ही नहीं ना, तो आपको वाई दिशा में आना, एक्स के नेगेटिव दिशा में आना है, वाई ओर आना है। कितना दूर, 1 2 3 4 4 और 5 डिस्टेंस तक आए। इसके बाद आप इसके नीचे आ गए, आप परपेंडिकुलर दिशा में सीधे ऊपर मुड़ जाएंगे। कितना डिस्टेंस चले, इतना डिस्टेंस, और यह डिस्टेंस है 3। तो मतलब आप एक्स दिशा में 5 दूरी चले और वाई दिशा में 3 दूरी चले, तो इसका नियामक क्या होगा, क्यू का। अब देखिए एक्स में आपने बाएं चला, तो ये दूरी 4 तो होगा, बट -5 है ना, सॉरी 5 है, तो ये दूरी 5 में -5 होगा, है ना। दूरी नेगेटिव नहीं बट माइनस बता रहा है कि एक्स अक्ष में आप बाईं ओर चले हैं,
तो आप -5 दूरी चले और इसके बाद y में ऊपर चले ना, और ऊपर का मान तो पॉजिटिव होता है, y में आपने +10 दूरी चला। ठीक, एक पॉइंट और देखें, R। अब R पॉइंट को लेते हैं जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो आप R पर कैसे पहुंचेंगे? ओरिजिन पर आपको आना है। ओरिजिन से अगर दाहिने मुड़ जाते हैं तो आप कदापि R पर नहीं आ पाएंगे, तो आपको बाईं ओर चलना है। तो बाईं ओर चलना है और आप बाईं ओर चलना है। और कितना दूर चलेंगे? 1 2 3 4 डिस्टेंस चलने के बाद आप इसको सीधे y की ओर लंबवत मुड़ जाएंगे और कहां तक आ जाएंगे? ये =6। तो आप ओरिजिन से चलना शुरू करेंगे। x अक्ष की दिशा में आपने कितना चला? 1 2 3 4 डिस्टेंस चला और फिर आप y की ओर मुड़ते हैं, y की ओर 6 डिस्टेंस चलते हैं। तो R पर कैसे पहुंचे? x में चले बाईं ओर, तो बाईं ओर मतलब x में नेगेटिव, और कितना दूर चले? 4 दूरी, तो यह हो गया -4। फिर y की ओर मुड़े आप नीचे की ओर, तो नीचे की ओर y नेगेटिव होता है, तो यह भी नेगेटिव हो जाएगा। और ये दूरी कितना तय किया आपने? 6। -4 -6 ये कोऑर्डिनेट होगा R का। फिर आप एक बिंदु S लीजिए जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। S पर आप कैसे पहुंचेंगे? अब ओरिजिन से फिर चलना पड़ेगा, ओरिजिन से बस दाहिने चलना है। तो 1 2 3 4 5 6 डिस्टेंस चले, आप S के नीचे आ गए। फिर उसके बाद आप नीचे की ओर आए, y में नीचे की ओर, तो निगेटिव आए, कितना दूर आए? 2 डिस्टेंस आए, मतलब S का नियामक कितना होगा? x में 6 दूरी चले बट दाहिनी ओर, इसलिए +6, और y में नीचे की ओर आए तो माइनस हो जाएगा 2 दूरी। ये इसका कोऑर्डिनेट होगा। अब जैसे P का कोऑर्डिनेट हुआ 4 5, तो आप इसको, अब हम इसको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। आप क्या समझेंगे? P का कोऑर्डिनेट 4 5 दिया हुआ है, तो आप इसका क्या अर्थ लगाएंगे? तो आप इसको, ये क्या बता रहा है आपको? तो ये आपको सिंबॉलिकली आपको आइडेंटिफाई कर रहा है कि P इज अ पॉइंट, और इस पर चलने के लिए x अक्ष में, क्योंकि सबसे पहली दूरी जो होती है वो x अक्ष की दूरी होती है, और सेकेंड डिस्टेंस जो होती है y अक्ष की दूरी होती है। तो आपने 4 डिस्टेंस चला, 4 डिस्टेंस इन x axis and 5 distance in y axis, और दोनों दूरी आप धनात्मक दिशा में चले हैं, दोनों दूरी आप धनात्मक दिशा में चले हैं। फिर अब देखिए, x एक्सिस की दूरी को एब्सिसा कहा जाता है। x एक्सिस की जो दूरी होती है उसे एब्सिसा कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं इसको भुज, एब्सिसा। और y अक्ष की जो दूरी होती है इसे सिंपल ऑर्डिनेट कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं कोटि। x अक्ष में पहली दूरी होती है वो एब्सिसा कहलाती है, सेकंड को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो पॉइंट P4 5 माने P बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट 4 5 है, इसमें एब्सिसा हो जाएगा, मतलब x अक्ष की दूरी हो जाएगी +4 और y अक्ष की दूरी हो जाएगी +5। इसमें +5 को ऑर्डिनेट कहते हैं पॉइंट का, और 4 को एब्सिसा कहते हैं पॉइंट का। हमेशा ध्यान दीजिएगा, पहली दूरी को एब्सिसा कहते हैं। अगर आप भूल गए तो एब्सिसा ऑर्डिनेट में सबसे पहले a आता है, तो a को पहले वाले को a कहेंगे, बाद वाली को वो कहेंगे, है ना। तो पहली वाली को एब्सिसा कहेंगे, बाद वाली को ऑर्डिनेट कहेंगे। ऑर्डिनेट को हिंदी में कोटि कहते हैं और एब्सिसा को हिंदी में भुज कहते हैं। ठीक है, तो अब आप अगर इस सब पॉइंट को देखेंगे तो इस पर हम एक निष्कर्ष निकालेंगे, कंक्लूजन देंगे साइन कन्वेंशन के रूप में।
साइन ऑफ एब्ससीसा, साइन ऑफ ऑर्डिनेट, और ये क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में आप जाएंगे और फिर फोर्थ में आएंगे, तो आप देखते हैं क्या, इसको समराइज करते हैं और थोड़ा छोटा छोटा लिखिए। साइन ऑफ एब्सिसा, साइन ऑफ ऑर्डिनेट, पॉइंट। चलिए सारांश लिख देते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का दोनों एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होता है, दोनों पॉजिटिव होता है। और अगर किसी पॉइंट का अगर आप कोऑर्डिनेट लिखिएगा तो दोनों प्लस प्लस होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा प्लस और ऑर्डिनेट भी प्लस होता है और दोनों पॉइंट का साइन प्लस प्लस होगा। अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो एब्सिसा मतलब एक्स अक्ष में बाईं ओर चलेंगे तो इसके कारण ये निगेटिव हो जाएगा, और इसमें ऊपर की ओर चलेंगे वाई में तो पॉजिटिव ही रह जाएगा। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आप चलेंगे तो इसका एब्सिसा निगेटिव हो जाएगा जबकि इसका ऑर्डिनेट प्लस ही रहेगा। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में चलेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसमें आ जाए तो एक्स में बाईं ओर चलेंगे नेगेटिव, वाई में नीचे चलेंगे नेगेटिव। इसमें ऑर्डिनेट एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होते हैं। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट का दोनों पार्ट नेगेटिव होता है। और अगर फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे आप तो इसमें एक्स अक्ष में दाहिनी ओर जाएंगे पॉजिटिव, बट बाएं में तो नीचे आएंगे ना तो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका एब्सिसा तो प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका ऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, ऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। मतलब प्लस माइनस। मतलब जान लीजिए अगर किसी पॉइंट के बारे में दिया हुआ है कि एक पॉइंट ले लेते हैं P, इसका कोऑर्डिनेट है -3 और 4। आप बताइए किस किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप देखते हैं, आप इसका वैल्यू छोड़ दीजिए, आप सिर्फ साइन देखिए। अगर आपको क्वाड्रेंट बताना है तो सिर्फ आप साइन देखिए। तो क्या देखते हैं, इसका ये एब्सिसा जो है प्लस है, एब्सिसा प्लस है और इसका ऑर्डिनेट जो है एब्सिसा माइनस है और इसका ऑर्डिनेट प्लस है। तो माइनस प्लस, तो आप देखते हैं माइनस प्लस किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो माइनस प्लस होने के कारण ये पॉइंट P जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर आपका कोई पॉइंट Q दिया हुआ है और ये कह दिया -6, इसका कोऑर्डिनेट है -6 -8, अब आप बताइए किस क्वाड्रेंट में होगा, तो दोनों नेगेटिव। तो आप जानते हैं कि दोनों नेगेटिव जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो ये पॉइंट Q जो है हर हाल में आपको थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह से अगर R कोई पॉइंट दिया हुआ है, इसका आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -7 + 7 -8, 7 -8। तो आप क्या देखते हैं, यहां पर इसका एब्सिसा प्लस है और ऑर्डिनेट नेगेटिव है, एब्सिसा प्लस ऑर्डिनेट नेगेटिव। तो आप देखते हैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। मतलब पॉइंट R जो है कहीं भी हो, बट ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, कहीं भी हो लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो आपने देखा किसी पॉइंट को कैसे प्लेन में
एस्टेब्लिश करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो आप बताएंगे कि कैसे किस क्वाड्रेंट में ये है ना। ये सब आपको एग्जाम में आते ही आते हैं, स्पेशली 9 में। 10 क्लास के लड़के लोग 9 में तो इसे पढ़ ही चुके होंगे, बट इसमें और थोड़ा बाकी है। इसे मैं अगला वीडियो में पोस्ट करता हूं, तब तक आप इसको देखें, समझें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे ईमेल आईडी पर आप सेंड करें, ईमेल आईडी पर भेजें। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, नहीं समझ में आ रहा हो, प्रॉब्लम हो, आप मेरे ईमेल आईडी पर भेजें। मैं देखने के 5 मिनट के अंदर आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। तब तक आप इसका अध्ययन करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हमारे स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब करें। और ये तो मैं जानता हूं कि आप बेल आइकन दबाना तो भूलेंगे ही नहीं, ये तो आपका प्राइमरी है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।